मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं लंदन ही ले लो यार। जय हिंद साथियों, मैं रफीक अहमद। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। दोस्तों, दो बातें मैं यहाँ पे आज रखूंगा। पहली खबर है जो बहुत बड़ी खबर है। इस देश में एक बड़ा सा आतंकवादी था जिसका नाम था विकास दुबे। आज एक मंदिर में छुपे होने के वक्त ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया है मध्य प्रदेश से। उसके ऊपर कानपुर में एक बहुत ही भयंकर तरीके के घटना को अंजाम देने का आरोप है कि उसने 8 पुलिसकर्मियों को AK-47 से भून दिया था और उसके बाद से उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार चल रही थी। तो उस आतंकवादी विकास दुबे को आज मध्य प्रदेश में उज्जैन मंदिर से, उसको महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसी को अगर मैं दलाल मीडिया के भाषा में अगर बोलूं तो दलाल मीडिया के भाषा में मैं इस तरीके से बोलूंगा कि श्री विकास दुबे जी, जिन्होंने गलती से AK-47 से 8 पुलिसकर्मियों का वध कर दिया था, हत्या नहीं वध कर दिया था, आज मत्था टेकते हुए मंदिर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, है ना। श्री विकास दुबे जी एक जाने माने गैंगस्टर हैं और गलती से उन्होंने पुलिसकर्मियों को मार डाला था, और यह गलती हो सकता है इन दलाल मीडिया के सामने हो, और उनकी गिरफ्तारी आज मंदिर से हो गई है। तो देखना होगा कि अपराधी विकास दुबे के साथ क्या होता है। ये है गया अगर हमारे देश के दलाल मीडिया इस तरीके से कहेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये किसी आतंकवादी से कम नहीं है। एक आतंकवादी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, आज उसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन किसी भी तरह के मीडिया में या सोशल मीडिया के दिग्गजों के बीच में कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये दुबे जी जो हैं भाजपा के कई मंत्रियों के साथ में इनके अच्छे संबंध हैं बताए जाते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जिनका नाम मैंने लिखा है काजल निषाद। काजल निषाद एक ऐसी महिला जो बेबाकी से अपने बात को रखती हैं, जबरदस्त तरीके से अपने बात को रखती हैं और इन अंधभक्तों को उनकी औकात बताती हैं। इस देश की गलत नीतियों पर काम कर रहे नेताओं को उनकी औकात बताती हैं और कई घटिया जो हरकतें हो रही हैं समाज के अंदर में, उसके ऊपर में अपनी बात को बड़ी बेबाकी और हिम्मत के साथ रखती हैं। काजल निषाद नाम की ये महिला जो है, आपने देखा होगा, इनके कई वीडियोस देखे होंगे, आपको मैं दिखाता हूं, शायद आपको याद आ जाए। नमस्कार, मैं काजल निषाद। कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। क्यों भक्तों, सही कहा ना हमने? तो बजाओ ताली और थाली। और हमने इसीलिए ऐसा कहा कि ये कलयुग तो आ ही गया। उत्तर प्रदेश की धरती जो इतनी पावन मानी जाती थी, देवताओं की वास की धरती ये जो मानी जाती थी, अब वो ही आपराधिक गढ़ बनता जा रहा है। निषाद नाम की ये महिला है। बेसिकली ये रहने वाली हैं गुजरात की और मुंबई में रहती हैं। फिल्मी दुनिया से भी इनका रिश्ता है और गोरखपुर में इनका राजनीतिक काफी अच्छी पकड़ है। ये इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। लेकिन ये सारी बातें दूसरी हैं। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं कि जब भी कोई महिला, यही नहीं कोई भी महिला अगर अपने बातों को रखती है सामने, अगर अपने विचार को रखती है सामने, तो इस देश में ऐसा क्यों हो जाता है कि जिस देश में सबसे ज्यादा महिलाओं को पूजा जाता है, देवियों को पूजा जाता है, औरतों के रूप में पूजा जाता है, राजनीति पर जब बात आती है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये देवियों को पूजा जाता है, और ये तब तक पूजा जाता है जब तक वो देवियां मूर्ति के रूप में हैं, वो बोल नहीं सकती हैं। जिस दिन वो गलत को गलत बोलने लायक मूर्ति अगर हो गई तो ये अंधभक्त उनको भी गालियां देने शुरू कर देंगे। इतने बड़े ये नीच और दलाल, ये दत्तक पुत्र हैं इन घटिया नेताओं के, ये अंधभक्त। आपको मैं बताता हूं कि काजल निषाद जो है लगातार हर मुद्दों पे बोलती आ रही हैं। समाज में जो घटिया हरकतें हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जो बच्चियों के साथ उल्टे सीधे हरकत हो रहे हैं, जो किसान सड़कों पे मर रहे हैं, जो सरकार की गलत नीतियां हैं, चाहे बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हों, चाहे देश के अंदर में विकास की बात हो या नौकरी की बात हो, अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखती हैं। लेकिन जैसे ही ये बात अपनी रखना शुरू करती हैं, वैसे ही अंधभक्तों की टीम IT सील जो बीजेपी की है, वो टूट पड़ती है इनके ऊपर में और गाली गलौज करना शुरू कर देती है। इतने बुरे बुरे भद्दे भद्दे गाली देना शुरू कर देते हैं कि शायद आप अगर सुने तो अपने घर परिवार के साथ उस भाषा को भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना वीडियो देख सकेंगे। इसलिए मैं उसको चलाने भी दिखाने की भी कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन सोचिए इन गधों को, इन बेशर्मों को,
कि जिस देश में महिला को पूजने की बात की जाती है, उस देश में अगर महिला किसी गलत को बोले और सही को सही बोले, तो उस देश में उसी महिला के साथ इतनी बद्दी आपत्तिजनक वर्ड का इस्तेमाल किया जाने लगता है कि फिर वो महिला बेचारी परेशान हो जाती हैं। आज एक ऐसा ही वीडियो सामने आया निषाद का, जो काजल निषाद है, उन्होंने कहा कि इस देश के मर्द जो हैं इनके साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं, इनके साथ सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। और ये वाकई में शर्म की बात है कि अगर इस देश की आधी आबादी जो महिलाओं की आबादी है, क्या आप आधी आबादी को छोड़कर आप कभी संभव है, कभी सोच सकते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाए? कभी ऐसा संभव है कि हमारे देश में महिलाओं के बगैर तरक्की हो सके? क्या ये संभव है कि हमारा देश जो है इकोनॉमी के मामले में स्ट्रांग हो सके, अगर हम अपने आधी आबादी को अपने साथ ले जा ना सके, अगर उनको सुरक्षा ना दे सके, अगर हम उनको इज्जत ना दे सके अपने समाज में? ये बड़ी विडंबना है, बड़ी बेशर्मी है, बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश की राजनीति में महिलाओं को उस तरीके का कोई भी स्थान या इज्जत नहीं मिल पाता है। सिंबॉलिकली एक दो महिलाओं को रख दिया जाता है, चाहे बीजेपी की स्मृति ईरानी हो गई, चाहे सुषमा स्वराज हो गई, चाहे वो कांग्रेस की राहुल गांधी की बहन हो गई, या फिर अलका लांबा हो गई, या खुद ये निषाद हो गई। ये महिला जो है, इनको अगर आप ये देखते हैं कि चलो एक सिंबॉलिकली मैंने किसी एक पार्टी में रख लिया है, लेकिन उनको इज्जत उस तरीके की नहीं मिलती है, उनको उस तरह का पहचान नहीं देने की कोशिश की जाती है, समाज में उल्टी सीधी उनके साथ हरकत गाली गलौज किया जाता है, तो आपको लगता है कि कभी तरक्की होगा इस देश का? संभव ही नहीं है। तो ये नीच किस्म के जो ये जितने भी प्रजाति हैं जो इसी देश में पाए जाते हैं, अंधभक्तों की प्रजाति, ये काजल निषाद जी को लगातार गालियां दे रहे हैं, भद्दी गालियां दे रहे हैं, उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक आयरन लेडी से कम नहीं है। इन अंधभक्तों की बजाती रहती है, लगातार बजा रही हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के जरिए कि काजल निषाद जी, आप बिल्कुल बेबाकी के साथ आगे बढ़िए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं, और यकीन मानिए आप जब तक सच को सच और झूठ को झूठ बोलती रहेंगी, भारत का हर एक सच्चा इंसान, हर एक संविधान को मानने वाला इंसान आपके साथ में खड़ा रहेगा। मैं पूरी दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। और इन अंधभक्तों को, इन दलालों को छोड़िए, आप अपनी बात को रखते रहिए और बेफिक्र होकर रखिए। आपके साथ पूरा देश खड़ा है। बिल्कुल द्रौपदी की साड़ी उतारने वाले भी यही अंधभक्त थे, देवदासी बनाने वाले भी यही अंधभक्त हैं। बेशक ये ऐसे मानसिकता के घटिया किस्म की ये प्रजाति हैं समाज में, जो महिलाओं को नहीं देखना चाहते हैं कि ये आगे बढ़ें। अब ये बात करने लग जाएंगे, पता है क्या, धर्म मजहब पे आके ये बात करना शुरू कर जाएंगे, लेकिन ये अपने समाज के अंदर की बुराइयों को नहीं देखना चाहेंगे। जो हमारे समाज है, जो हमारा देश है, इसके अंदर में अगर कोई महिला कुछ बेहतर करना चाहती है, कुछ अपनी बात को रखती है, तो उसको पूरा अधिकार है, जिस तरीके से आपको है, मुझे है, तमाम लोगों को है। लेकिन ये अंधभक्त तो ठहरे गटर छाप, ये तो ठहरे नाली छाप, इनके अंदर में सोच वही है, बिल्कुल सड़े हुए गोबर छाप। तो जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से ही बात करेंगे। तो मैं इस वीडियो के जरिए बस यही कहना चाहता हूं कि काजल निषाद जी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ही रखिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ एक मतलब कंधे से कंधा मिलाकर एक होकर खड़ा है आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।